हेलो बच्चों, ए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा डिवेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटीज मतलब सहायक प्रतिभूति के रूप में। अब ये क्या होता है बता देते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक से 1 लाख रुपया का लोन लिया गया, बैंक से 1 लाख रुपया का लोन लिया गया या कहीं से भी 1 लाख रुपये का लोन लिया गया और उसके बदले में बैंक में 2 लाख रुपए का डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया हो, इसी को बोलते हैं डिवेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। माने बैंक से लोन लिए 1 लाख रुपया का और 2 लाख रुपए का डिवेंचर जो कंपनी किया गया है बैंक में जमा कर दिया एज सिक्योरिटी, प्रतिभूति के रूप में, बंधक के रूप में, इसी को बोलते हैं डिवेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। बस इतना ही जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आता है इशू डिवेंचर में, जिसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बताते हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एंड बैलेंस शीट दोनों बताते हैं इसमें। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। और अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका पहले हम 5 क्लास ले चुके हैं, जान लीजिए कितना, 5 क्लास ले चुके हैं, 6ठा क्लास है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शुरू से लेकर 5 क्लास को एक बार देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, पक्का एकदम है। तो चलिए टॉपिक क्या है, डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, सहायक प्रतिभूति के रूप में। सबसे पहले देख लीजिए, सिंपली सब लोग को मालूम ही है, फिर भी बता देते हैं। नंबर 1, पहले लोन लेंगे कहीं से भी, जनरली हम बैंक से लोन लेता है लोग। ठीक है, बैंक से लोन लेने पर, अगर बैंक से लोन लेंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। सॉरी, टू बैंक नहीं होगा, टू बैंक लोन हो जाएगा। चलिए, टू क्या हो जाएगा, बैंक से लोन ले रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा, बैंक का साथ में क्या देंगे, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। चलिए क्लियर हो गया, ये बैंक लोन लिख देना है। लोन ले लिया गया, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। नंबर 2, डिवेंचर को बैंक में, डिवेंचर को बैंक में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करने पर, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जितना जमा करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट हो गया, बिंग डिवेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ देर रुक जाते हैं, उसका क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों को, मन आप लोगों का हो गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए क्वेश्चन को। जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा, 12 में है, उतना जरूरत नहीं हमको बताने का आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में पास, ये पास है, पास जर्नल, देखिए मिट गया मिटाने पर। ठीक है, पास जर्नल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेशनल कंपनी लिमिटेड, नेशनल कंपनी लिमिटेड issued 4,000 12% mortgage debenture of ₹100 each on the fixed assets। ठीक है, नेशनल जो कंपनी लिमिटेड 4,000 12% मॉर्गेज डिबेंचर इशू करता, 100 रुपया वाला फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी। ऑफ दिस 3,000 डिबेंचर, जिसमें से 3,000 डिबेंचर वर इश्यूड टू द पब्लिक, उसमें 3,000 डिबेंचर पब्लिक को इश्यू करता है। किसको, 4,000 में 3,000 पब्लिक को इश्यू करता है। तो जरा देख लीजिए, यहां पर हम वर्किंग कर देते हैं पब्लिक इश्यू। ये डिबेंचर जो पब्लिक इश्यू है, कितना डिबेंचर, 3,000, 4 में 3,000 पब्लिक इश्यू है, 100 रुपया वाला, बराबर कितना होगा, 3 लाख रुपया। ये पब्लिक इश्यू है, 3 लाख रुपया। क्लियर है, 3 लाख रुपया एट ए प्रीमियम। पढ़ते हैं आगे। इश्यू टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम 2%, 2% प्रीमियम पर, 2% प्रीमियम पर। तो ये आ जाइए प्रीमियम, तो 100 का 2% कितना होगा, 2 रुपया होगा। तो 3 को 2, 2%, 2% मतलब 2 रुपया प्रीमियम पर, तो मतलब 3 कितना, 6,000। इसको ज्यादा डिटेल नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम इश्यू पा चुके हैं, ये प्रीमियम पर है।
पहले इसका जर्नल करेंगे, ठीक है, जर्नल कर लिया जाए। अब चालू हो जाते हैं हम जर्नल के लिए। जर्नल एंट्रीज, ये पब्लिक इशू के लिए इन द बुक्स ऑफ, सिंपल एंट्री है, इन द बुक्स ऑफ नेशनल कंपनी एलटीडी लिमिटेड। क्लियर है? पब्लिक जब इशू करेंगे, जब एक ही बार में इशू करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, टू 12% मॉर्गेज, डी मीन्स डिवेंचर लिख लीजिए, डिवेंचर अकाउंट, यहां पर 3 लाख रुपया। प्रीमियम के लिए 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये आपको 6,000 रुपया है प्रीमियम, तो यहां बैंक अकाउंट में 3,06,000। नो प्रॉब्लम, क्लियर। चलिए, ये पब्लिक इशू है, सिंपल इशू है। बीइंग इशू ऑफ 3,000 डिबेंचर ऑफ रुपए 100 इच एट 2% प्रीमियम। चलिए, ज्यादा क्या लिखना है, 2% प्रीमियम। ये एंट्री तो सिंपल हो गया, 3,06,000। इसको आप लोग फोटो, इसके क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अब उसका हम शुरू करेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो जाए। ये पब्लिक इशू है, फिर पढ़ते हैं, क्योंकि डिबेंचर 4,000 इशू किया गया। कितना इशू किया गया, 4,000। 4,000 में 3,000, 4,000 में 3,000 क्या चीज है, वो पब्लिक इशू है। 4,000 में 3,000 क्या है, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का काम कर लिए, तो चलिए इसको हो गया, इसको स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब उसके बाद पढ़ते हैं द रिमेनिंग, वाइल द रिमेनिंग 4,000 में 3,000 पब्लिक इशू है, वाइल द रिमेनिंग जो बचा हुआ था, बचा हुआ कितना, 1,000 डिबेंचर बचा हुआ, 1,000 डिबेंचर होगा, लिखा हुआ वाइल द रिमेनिंग 1,000 डिबेंचर वेयर टू द कंपनी टू बैंकर, ये बैंकर को दे दिया, ठीक है, बाय वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज, बैंक को दे दिया बाय वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में, सहायक प्रतिभूति के रूप में, अगेंस्ट अ लोन ऑफ 75,000, मैंने बैंक से 75,000 रुपया का लोन लिया गया और 1 लाख का डिबेंचर बैंक को दे दिया गया बंधक के रूप में। अब इसका एंट्री पास होगा, ठीक है। तो इसके लिए बैंक से लोन लीजिए, तो बैंक से जब लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, लोन कितना 75,000 का है, 75,000 रुपया लोन हो गया। 2 होगा बैंक लोन, being loan taken from bank, from बैंक। इसके लिए क्या किया, 1,000 जो बचा हुआ डिबेंचर था 1 लाख रुपया का, उसको बैंक में डिपॉजिट करिए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो इसलिए लिखेंगे आपको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाएगा, देखिए इस एंट्री को हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई बोल सकता है एंट्री का रिकॉर्ड नहीं करना है, तब इस एंट्री को नहीं कीजिएगा। कुछ नहीं बोलता है तो रिकॉर्ड कर देना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर 7 नंबर का, तो आपको कम से कम 3 एंट्री तो करना ही पड़ेगा। एक लिए आपको पहले वाला एंट्री कर लिए, फिर सेकंड हो गया, थर्ड, 3 एंट्री मिनिमम तो पास करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। तो टू क्या करेंगे, डिबेंचर, सॉरी क्या, डिबेंचर सस्पेंस
डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख रुपया, रिमेनिंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू 12%, सॉरी 12% मॉर्गेज डिवेंचर, मॉर्गेज मॉर्गेज डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपया, ये एंट्री हो गया। ठीक है, बीइंग डिवेंचर डिपॉजिटेड इनटू इनटू द बैंक, बैंक को दिया गया था, इनटू द बैंक, जमा कर दिया बैंक में, एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। बस हो गया एंट्री, इतना ही होगा। जर्नल कंप्लीट हो गया। फिर बोलता है बैलेंस शीट बनाइए, बना देते हैं बैलेंस शीट। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ कौन है, नेशनल कंपनी एज एट डैश डैश डैश। चलिए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीज, बैलेंस शीट का दो साइड होता है, कंपनी का बैलेंस शीट है, इधर आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या लिखेंगे यहां पर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें आ जाते हैं नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 6000 था, वो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसको लिख देते हैं क्लियरली। ये क्या है, सिक्योरिटीज, PRA प्रीमियम, RES मतलब रिजर्व। कितना रुपया, 6000 रुपया। डिवेंचर जो है वो क्या चीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो आइए डिवेंचर ये लिख देते हैं यहां पर। दूसरा आते हैं आपको नॉन करेंट, क्या आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें आएगा आपको LT, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फॉर्मेट तो बता चुके, आपको शेयर से बता चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाता है 12%
डिबेंचर्स, सॉरी 3,000, पब्लिक इशू कितना 3,000 था ना, 3,000, 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 इच, ये कितना हो जाएगा 3 लाख रुपया। उसके बाद क्या था 1,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100, मतलब कितना था ये 1 लाख रुपया का था। इसमें लेस करेंगे डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज 1 लाख रुपया, कितना रुपया ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब लेस हो रहा है, ठीक है 1 लाख रुपया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड कितना होगा 3,06,000, लाइबिलिटी में कितना होगा 3,06,000। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट बोला है तो इसका मतलब हमको एसेट साइड बनाना पड़ेगा। चलिए लाइबिलिटी बन गया। क्लियर है। शेयर होल्डर फंड्स में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें क्या प्रीमियम कितना 6,000, प्रीमियम जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आता है आपको डिवेंचर आता है, और एक चीज देखिए छूट गया है, ठीक है, इसको अभी हम नहीं करते टोटल, 3,06,000 है, टोटल नहीं करते, इसको आप लोग मिटाइए, इसको आप मिटा देते हैं। बैंक लोन भी तो 50,000 रुपया है, क्या जो बैंक लोन वो 75,000 है, तो इसी में हम लोग बैंक लोन भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बैंक लोन। तो चलिए हम लिख देते हैं यहां पर, चलिए तो जीरो हो गया आपको डिवेंचर। अब आते हैं बैंक लोन, इसको नहीं लिखे थे, ठीक है वो हम देखे नहीं क्या बैंक लोन। बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है, कितना बैंक लोन है 75,000। तो टोटल अब जो आएगा आपको 75,681 होगा, 3,81,000, ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड हो गया। ठीक है, वो जो डिबेंचर 1 लाख रुपया का था उसको हम जमा कहाँ कर देते बैंक में, तो 1 लाख जीरो हो जाएगा, तो उसको हम देखा के आपको शो कर दिए, उसको उससे लिख दीजिएगा, बाकी देखिए सब क्लियर हो गया। प्रीमियम कितना था 6,000 था, डिबेंचर पब्लिक इशू कितना था 3 लाख रुपया का, 3 लाख रुपया था, 75,000 रुपया का बैंक से लोन था, ये लाइबिलिटीज हो जाएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं एसेट साइड। अब जरा एसेट साइड जो आते हैं तो कंपनी का बैलेंस शीट आपको मालूम है, ऊपर लाइबिलिटीज और नीचे हम एसेट्स लिखते हैं, ठीक है नंबर 2। अब क्या होगा इसका एसेट साइड। अब एसेट्स में बोलिएगा, एसेट्स में क्या आते हैं आपको, चलिए करंट एसेट्स, क्या आते हैं करंट एसेट्स। अब इसका करंट एसेट्स क्यों लिख रहे हैं 3,06,000 का आपको डिवेंचर कैश में इशू किया गया, 75,000 रुपया बैंक से लोन लिया गया, मतलब 3,81,000 रुपया क्या हो गया हम लोग को कैश इन हैंड हो गया। तो इसमें लिखेंगे करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश या कैश के समतुल्य, कैश या कैश के बराबर, तो यह आ जाइए आपको कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। बोलेंगे सर कैसे आया, 3,06,000 डिबेंचर इशू करके पैसा आया था प्लस 75,000 रुपया का कौन चीज था बैंक से लोन लिया गया था, दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3,81,000 रुपया। एसेट साइड का टोटल हो गया 3,81,000, तो 3,81,000 रुपया, इसी को बोलेंगे टोटल ऑफ एसेट साइड। तो लाइबिलिटी ऊपर था, नीचे में क्या लिखिएगा एसेट्स, ऊपर लाइबिलिटीज नीचे एसेट्स। तो ये बन गया कोलेटरल सिक्योरिटीज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है।
तो इसको आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया।